करारविन्दे न पदारविन्दे मुखारविन्दे विनिवेशयनम् वटस्य पत्रस्य पृष्ठे शयनम् बालमुकुन्दं मनसा स्मरामि। हे कृष्ण हे जादव माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीनाथ नारायण वासुदेव। जय श्री कृष्ण, जय राधा रानी। हे मोर सज्जन मंडली, पवित्र यूट्यूब चैनल को आपण मान को स्वागत करुचे। आज आपण मान का आगे एक नूतन तथ्य, नूतन भक्ति भाव कथा को आपण मान का आगे उपस्थापन करिबी। आमे मनुष्य देहे दिव्य ज्ञान देखी संतोष भगवान। आमे मनुष्य जन्म पाई सल्ला पर जो दिव्य ज्ञान आम पाखरे अछि, आमे से दिव्य ज्ञान को सदुपयोग करि पारु नाही। संसारिक मोहमाया रे फसी, माया रे आमे फसी आमे ईश्वर को भूली जाउछे, ईश्वर को नाम को भूली जाउछे। जो नाम को जप कले, जो नाम को तप कले, जो नाम को स्मरण कले ए भवबंधन आमे मुक्ति पाई जिबा। आउ मातृ गर्भ जनी रे आमे कष्ट अनुभव करिबा नाही। मृत्यु पर पुणी पुनराय धराधाम रे अवतीर्ण जन्म नबा नहीं। आमे सेई नाम को भूली जाउछे। पुनरपि मरणं पुनरपि जन्मं पुनरपि मातार जठरे शयनम। मृत्यु पर जन्म आसे, पुन जन्म पर मध्य मृत्यु आसे। तेणु आमे जो नाम को जप करिबा पाई ए मनुष्य जनी रे आमे जन्म नैछे। आमे से मनुष्य जनी रे जन्म नै आमे से सत्य को भूली जाई मिछमय संसार रे आमे पतित हो जाउछे। संसार रे आमे संसार बंधन रे आमे पड़ी जाउछे। किंतु एई सत्संग को श्रवण करिबा पाई किपरि भाव रे जणे पक्षी जार नाम काक होसुंदी से किपरि भाव रे राम कथा कहउछंती। आ से राम कथा श्रवण करिबा पाई कोटि ब्रह्मांड मालिक को बहन करी नेउ जाउथिबा गरुड़ पक्षी मध्य ए राम कथा सुनिबा पाई काकभूषुंडी पाखरे किपरि भाव रे पहुंचंती, काहेकि पहुंचंती। जे कोटि ब्रह्मांड मालिक को कांधरे बसई जीवा सेवा करंती, जे प्रभु को निज सानिध्य प्राप्त होंती, तांकरी कथा श्रवण करिबा पाई, तांकरी लीला श्रवण करिबा पाई से काकभूषुंडी पाखकु जानती। तेबे सत्संग बिना तो भाव केबे आसे नहीं। बिनु सत्संग विवेक न होई। तेणु सत्संग बिना केबे विवेक हुए नहीं, ज्ञान उदय हुए नहीं। तेणु आमे जदि सत्संग न करिबा केबे हमर ज्ञान आसीबो कोठु। भगवान शंकर प्रत्येक दिन माँ पार्वती को ये सत्संग कराते आओ राम कथा श्रवण कराते। आ माँ पार्वती महा आनंदर सहित भगवान से दिव्य कथा को श्रवण करते। आ जोटी आशंका आसे, शंका आसे, प्रश्न आसे से तोड़े माँ पार्वती भगवान शंकर को पचारते से गुढ़रहस्यर कथा को। आज माँ पार्वती से कथा ही कहउछंती भगवान शंकर को, हे प्रभु गरुड़ किपरि भाव रे राम कथा सुनिबा पाई काकभूषुंडी पाखकु जाइथिले मते ताहा कहंतु।
भगवान शंकर कहउछंती हे पार्वती जेतेबेले प्रभु राम अवतार रे लंका जय करिबा पाई जाइथिले सेतेबेले प्रभु राम और लक्ष्मण इंद्रजित्र से नागपाश बंधन रे पड़ी जाइथिले आ नागपाश बंधन रे पड़ीगला परे मोह मोह जाइथिले। एक कथा को नारद देखी नारद जेतले गरुड़ को स्मरण कर गरुड़ को कही तुम जाओ प्रभु नागपाश बंधन रे पड़ी उद्धार कर। गरुड़ सेतबेले जाई पहुंची आउ गरुड़ को देखी नाग माने पलई भवबंधन ते छूटई नरक पिका कर नाम सखर्ब निशाचर बाध होई नागपाश सोई राम। ईश्वर का नाम स्मरण कले भवबंधन कटि जाए। गरुड़ मने मने चिंता कले जे भवबंधन करू उद्धार करती जे सारा संसार मानव को जीव को उद्धार करती से पुणी भवबंधन रे पड़िले किपरि। आ ये कथा गरुड़ नारद को कहले कले हे नारद राम माया तो अति प्रबल ज्ञानी चित्रे मध्य तांका माया मोह उत्पन्न करि पारे से भवबंधन रे पड़िले किपरि। नारद कहले जहां माया रे मु बहुत थर नाची जहां माया बल रे मु फसी जाइछि आउ से माया कौन तोते ग्रास कलानी। गरुड़ मने मने गर्व अनुभव करुछंती जे कोटी ब्रह्मांडर मालिक सी भवबंधन रे पड़ुछंती आ सामान्य पक्षीटा हे मध्य मुन आसिले प्रभु बंधन मुक्त होना। तेणु जेतेबेले मोह आसी जाइछि ए जुगे जुगे जेतेबेले भक्त मान मन रे मोह आसी जाए भक्त मान मन रे अहंकार आसी जाए ए अहंकार को मिटेबा पाई गर्व को खर्ब करिबा पाई प्रभु अनेक चिंता करी भक्त को परीक्षा करती एवं दंड विधान करी मोह मुक्त करती। आज गरुड़ मन रे सही कथा ही आसी गरुड़ मन रे आज मोह जात होइछि आउ ए मोह को दूर करिबा पाई ए मोह को दूर करिबा पाई नारद गरुड़ को कहछंती हे गरुड़ तुम मन रे जो मोह उत्पन्न होइछि तुम मन रे जो अहंकार उत्पन्न होइछि एथुरु मुक्ति हबा पाई तुमे ब्रह्मांक निकट रो जाओ आउ ब्रह्मांक ठारू ब्रह्मांक पाखरु एही मोहर कथा प्रभुंकर कथा श्रवण कले तुमर मोह ही आलाघव तुम मनर गर्व अहंकार तुटिछिब। गरुड़ जेतले जाई पहुंची जाइछन्ती ब्रह्मांक निकट रे ब्रह्मा कहले हे गरुड़ मु भी शत्रुवर्ती नाही प्रभुंकर से माया रे मु मध्य पसी जाइछि प्रभुंक माया रे मु मध्य नाचिछि तेणु मते बा कौन जना अछि तुमको कहिबा पाई तुमे भगवान शंकर पाख को जाओ आ भगवान शंकर पाख को जाओ जे ए संसार रा बड़ वक्ता ए संसार रा बड़ प्रवचक संसार रा बड़ प्रवचक बड़ वक्ता होउछन्ती भगवान शंकर आ संसार रा सबुठारु बड़ श्रोता होउछन्ती मां पार्वती। प्रत्येक दिन हरिकंता प्रभु कहती आ प्रत्येक दिन मां श्रवण करती। आज मां से कथा ही प्रश्न करिसेंती भगवान शंकर को जे किपरि भाव रे गरुड़ काकभूषण पाखक गले ए राम कथा श्रवण करबा पाए जे ब्रह्मांक पहिले जे गरुड़ पाखक भगवान शंकर पाखक जीवा पाए सेठी भगवान शंकर मां पार्वती के कहउछंती हे पार्वती जेते गरुड़ आसी मो पाखरे पहुंचले ए राम कथा श्रवण करबा पाई मु सेतेबेले कुबेरपुर को जाउथिली आउ तुमे कैलाश रे थिलो आ मु गरुड़ को कहली हे गरुड़
ତୁମେ ତ ମୋତେ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖିଲ, ବାଟରେ ତ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ଦରକାର, ସମୟ ହିଁ ଦରକାର। ଏଠାରେ ମୁଁ ତୁମକୁ କିପରି ରାମ କଥା କହିବି? କିନ୍ତୁ ରାମ କଥା କହିବି ଯେ ତୁମେ କିଛି ଦିନ ସତ୍ସଙ୍ଗ କର। ସତ୍ସଙ୍ଗ କଲେ ତୁମର ମୋହ ଦୂର ହେବ। ଆଉ ସତ୍ସଙ୍ଗ ପରେ ରାମ କଥା ଶୁଣିଲେ ତୁମର ମୋହ ଦୂର ହେବ। ତୁମେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ହିଁ କର। ବିନୁ ସତ୍ସଙ୍ଗ ନ ହରି କଥା, କେହି ବିନୁ ମୋହ ନ ଭାଗ। ମୋହ ଗଏ ବିନୁ ରାମ ପଦ, ହୋଇନ ଦୃଢ଼ ଅନୁରାଗ। ଜୟ ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ, संकट मोचन प्रभु हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। तेणु सत्संग बिना हरि कथा शुणी हुए नहीं। तुम्हें जेते बही पढ़, जेते घोष, जेपर्यंत सत्संग रे न बसिच, प्रभु कथा को श्रवण न कर, से पर्यंत तुमर ज्ञान उदय हम नहीं। आम तो पाठ पढ़ू, घरे जदि आमे पाठ पढ़िबा, पाठ तो पढ़िबा, ज्ञान तो शिखिबा, जे पर्यंत विद्यालय आमे नाम न लिखेचे, से पर्यंत आमर विद्यार सार्थकता आसीब नहीं। तेणु आमे भागवत पढ़ुचे, रामायण पढ़ुचे, गीता पढ़ुचे, सत्शास्त्र पठन करुचे। पठन आमे जेते करिबा सेते आमे बही को बा कक्ष पाठ को मन रखी पारिबा, किंतु विवेक उदय हम नहीं जे पर्यंत आमे सत्संग रे न बसीचे। तेणु सत्संग बिना हरिकथा केवे शुणी हुए नहीं। आ हरिकथा न शुणिले मन मध्य मोह मत नाश हुए नहीं। आ मोह न गले राम पदरे प्रेम बा भक्ति लागिब केमिति? मिलहि न रघुपति बिनु अनुराग, कि जुग तप ज्ञान विराग। जय राम जय राम जय जय राम, संकट मोचन प्रभु हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। तुम जोग तप ज्ञान वैराग करबा परे प्रेम बिना रघुनाथ मिलती नहीं। तेणु उत्तर दिगरे एक सुंदर नील पर्वत अच्छी, सेठारे काकभूषुंडी रहउछंती। से राम भक्ति मार्ग अत्यंत प्रवीण, ज्ञानी, गुणधाम और प्राचीन। से निरंतर राम कथा कहउछंती, आ अति प्रेम रे पक्षी माने तांका कथा श्रवण करुछंती। तेणु तुमे सेठा को जाई राम कथा श्रवण कर, तुमर मोह दूर हेबो। गरुड़ काकभूषुंडी पाखक गले। पक्षी को पक्षीर भाषा बुझा सहज हेब। तेणु भगवान शंकर कहते, हे पार्वती, मु गरुड़ को काकभूषुंडी पाखक पठाइली। नीलगिरी पर्वत को देखी गरुड़र मन प्रसन्न हैला और तार सबु माया मोह दूर हो गला। सरोवर स्नान करी जलपान करी बरगछ मूल को गला कथा श्रवण करबा पाए। बुढ़ा बुढ़ा पक्षी सेठारे राम कथा शुणुथिले। काकभूषुंडी गरुड़ को देखी हर्षित हेले, बसिबाकु सुंदर आसन देले और कहिले, आपणकर दर्शन मु धन्य हेले। आपणक पाई कहतु, आपणक पाई कौन आनिछंती कहतु मो पाई? गरुड़ कहले, हे भूषुंडी जी, मु जेउथि पे आसीथिली से कार्य पूर्ण हो जाइछि। आपणक दर्शन पाइली, आपणक परम पवित्र आश्रम देखी मोर मोह संशय भ्रम दूर हो गला। मु एठी पई आसीछि। काकभूषुंडी कहले, हे गरुड़ महोदय, आपण पवित्र, आपणक शरीर पवित्र, आपणकर मन पवित्र, आपण को देखी मु मध्य कृतकृत पवित्र हो गली। कहीं ना कोटि ब्रह्मांडर मालिक को बहुत बा से पवित्र आत्मा
ଆଜି ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ କୃତ୍ୟ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଯାଉଛି। ଆସିବାର କାରଣ କଣ କୁହନ୍ତୁ? କାକଭୂଷୁଣ୍ଡିଙ୍କ କଥାରେ ଅତି ପ୍ରେମ ଦେଖି ମନ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସଂଶୟ ଦୂର ହୋଇଗଲା ଗରୁଡଙ୍କର। ଗରୁଡ କହିଲେ, ହେ ମହାଭାଗ, ମୁଁ ଆସିବାର କାରଣ ଏଇଆ ଯେ ମତେ ରାମଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ରାମଙ୍କ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଉତ୍ସୁକର ସହିତ ଆସିଛି। ମତେ ରାମ କଥା ଶ୍ରବଣ ବ୍ୟତୀତ ଆଉ କିଛି କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାକଭୂଷୁଣ୍ଡି ଗରୁଡଙ୍କୁ ରାମ କଥା ଶୁଣାଇଲେ। ଆଉ ରାମ କଥା ଶୁଣି ଗରୁଡ ମୋହ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ରାମଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରୀତି ଆସିଲା। ଗରୁଡ କହିଲେ, ମୋତେ ମୋହଗ୍ରାସ କରିନଥିଲେ ମୁଁ ରାମ କଥା ଶ୍ରବଣ କରିପାରିନଥାନ୍ତି। କାକଭୂଷୁଣ୍ଡି କହିଲେ, ହେ ପକ୍ଷୀରାଜ, ଏ ସଂସାର ହେଉଛି ମାୟାମୟ। ଏ ସଂସାରକୁ ଯିଏ ଆସେ ମାୟା ତାକୁ ଗ୍ରାସ କରେ। ଆଉ ମାୟା ଗ୍ରାସ କଲେ କାମ, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ମୋହ, ମଦ, ମାତ୍ସର୍ଯ୍ୟ ଏମାନେ ମାୟାରେ ପରିଚାଳିତ ହୁଅନ୍ତି। ଜ୍ଞାନୀମାନେ ମାୟାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିନାହାନ୍ତି। ମାୟା ହେଉଛି ନାରୀ ଓ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଦାସୀ। ଯିଏ ରାମ ଭକ୍ତ ମାୟା ତାকে ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରେ ନାହିଁ। ମାୟା ନାରୀ, ଜ୍ଞାନୀ ହେଉଛି ପୁରୁଷ। ଜ୍ଞାନକୁ ମାୟା ବନ୍ଧନରେ ପକାଏ। ମାୟା ଓ ଭକ୍ତି ଦୁହେଁ ନାରୀ। ଭକ୍ତି ମାୟାରେ ମୋହିତ ହୁଏ ନାହିଁ, ମାୟା ଭକ୍ତିକୁ ଡରେ। ପ୍ରିୟ ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ମାୟା ଆଉ ଭକ୍ତି ଏ ଦୁଇ ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ନାରୀ। ଭକ୍ତି ମାୟାରେ ମୋହିତ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମାୟା ଭକ୍ତିକୁ ଡରେ। ଯିଏ ଭକ୍ତି କରେ ମାୟା ତାକୁ ଭୟଭୀତ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଭକ୍ତି ରାମଙ୍କ ଅତି ପ୍ରିୟ ଓ ମାୟା ତାଙ୍କର ଦାସୀ। କାକଭୂଷୁଣ୍ଡି କହିଲା, ହେ ଗରୁଡ ମହାରାଜ, ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଥରେ ମୋହ ହୋଇଥିଲା। ମୋର ଇଷ୍ଟଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ବାଳକ ରାମ। ଇଷ୍ଟଦେବ ମମ ବାଳକ ରମା। ମୁଁ ଥରେ ରାମ ନବମୀରେ ଅଯୋଧ୍ୟା ଯାଇଥିଲି। ରାମକୁ ସେତେବେଳେ 4 ବର୍ଷ। ସେ ଅଗଣାରେ ଖେଳୁଥିଲେ। ମୁଁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ଖେଳୁଥିଲି। ମୋର ଦିନେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା, ରାମ ମାନବ ଶିଶୁ ନା ପରମାତ୍ମା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଉଡ଼ି ପଳାଇଲା ବେଳେ ସେ କାନ୍ଦନ୍ତି କାହିଁକି? ରାମ ଯଦି ପରମାତ୍ମା, ସେ କାନ୍ଦନ୍ତି କାହିଁକି? ଏହିପରି ଭାବି ମୁଁ ଆକାଶରୁ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ଚାଲିଗଲି। ଦେଖିଲି ସେ ମୋତେ ଧରିବା ପାଇଁ ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯେତେ ଉପରକୁ ଯାଉଛି ସେ ହାତ ସେତେ ଉପରକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଲି, ତଥାପି ସେ ହାତ ମୋ ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇଛି। ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ହାତ ମୋ ଭିତରେ 2 ଆଙ୍ଗୁଳି ତଫାତ୍। ଏହାର ଅର୍ଥ, ଜୀବ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ ଓ ନିର୍ମୋହ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ହାତକୁ ଆସେ। ଆଉ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଅଲୌକିକ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ମୁଁ ପାଇଲି। ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଲୋକରୁ ଆସି ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ଅଗଣାରେ ପଡ଼ିଲି। ଶ୍ରୀରାମ ମୋତେ ଦେଖି ଖିଲିଖିଲି ହୋଇ ହସିବାରେ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ରାମଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ପଶି ଅଶେଷ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଦର୍ଶନ କଲି। ପୁଣି ରାମ ହସିଦେଲେ। ମୁଁ ଗର୍ଭ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲି। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବର ମାଗିବାକୁ କହିବାରୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତି ମାଗିଲି। ମୋର ସବୁବେଳେ ସୀତାରାମଙ୍କ ଚରଣରେ ପ୍ରୀତି ରହୁ। କାରଣ ବାଳ ସୁଲଭ ରୂପ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲି, ମୁଁ ଦେଖିଲି ପ୍ରଭୁ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ଛୋଟିଆ ବାଳକରେ ଏହି ରାହା ଧରି କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। କାକଭୂଷୁଣ୍ଡି କହୁଛି, ହେ ଗରୁଡ, ପରମାତ୍ମା ପରମେଶ୍ୱର ତ କାନ୍ଦନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କାନ୍ଦିବା ଲୋକକୁ ହସାନ୍ତି, ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଦୁଃଖୀକୁ ସୁଖ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଦୁଃଖ ପ୍ରଭୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ଭକ୍ତର। ଏବେ ସେ ନିଜେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ମନରେ ସନ୍ଦେହ ହେଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କଲି। ଆଉ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଲି ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ଆଉ ମୋର ସବୁବେଳେ ସୀତାରାମଙ୍କ ଚରଣରେ ଅନନ୍ୟ ପ୍ରୀତି ରହିଲା। ମୁଁ ଜାଣିଲି। ଯେତେବେଳେ ଜାଣିଲି ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବର ମାଗିଲେ, ମୁଁ ବର ମାଗିଲି, ଏଇ ବର ମାଗିଲି, ସୀତାରାମ ଚରଣ ରତି ମୋରେ
ଅନୁଦିନ ବଢ଼ଇ ଅନୁଗ୍ରହ ତୋରେ। ଜୟ ରାମ ଜୟ ରାମ ଜୟ ଜୟ ରାମ। संकट मोचन प्रभु हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की। तेणु भक्ति सहित ज्ञान व्यर्थ। श्रीराम कहले तू जेउठारे रहिबो मो माया सेटाकु जीव नाही। तू सबुबेले मो भक्ति करिपारिबो। या परे मो नीलाचल पर्वत को फेरी आसिली। काकभूषुंडी कहउछंती गौड़ पक्षी को राम कृपा करी मते निजर करिनेले ओ मो काक शरीर रे भक्ति पाइथिली। गौड़ कहले भूषुंडी तुमी धन्य। तुमरा सत्संग कला लाभ करी मु मध्य धन्य होई गली। गौड़ कहले आपण ए काक शरीर पाइले कि परे ए देह काहे कि त्याग करी हेउ नाही। भूषण कहले काक शरीर मु भक्ति पाइछि तेणु ए शरीर मु छाड़िबाकू चाहू नाही। सत्कर्म रे शरीर स्वभाव रे भक्ति कले शरीर सुंदर हुए। तेणु मु सेति पई ए काक शरीर को छाड़ू नाही। जो शरीर रे मु प्रभु को प्राप्त होइछि, जो शरीर रे मु प्रभुंकर अनन्य भक्ति को प्राप्त होइछि, से शरीर प्रति मोर मोह जात हो जाइछि। एही शरीर रे ही मु प्रभु को पाउछि। तेणु जीव जिते बड़े प्रभु को प्राप्त हुए, प्रभु को सानिध्य प्राप्त हुए, जिते ज्ञानी हो बा अज्ञानी हो, जिते जानी जाए जे प्रभु परमात्मा परमेश्वर को स्मरण करती, सत्संग रे बसंती, हरिकथा श्रवण करती, हरिंकर चरण निजक समर्पित कर दियंती। आ सेई शरीर रे जिते प्रभु को प्राप्त हुंती, प्रभु को दर्शन करती, प्रभुंकर अनन्य भक्त हुंती, प्रभुंकर आशीर्वाद प्राप्त हुंती, आ प्रभुंकर भक्ति रे गदगद होई निजको विशेष कर दियंती। तेणु सेई शरीर छाड़िबा पाई कहार बा इच्छा हो। आत्मा सिना अमर, गोटे शरीर आउ गोटे शरीर को प्राप्त हुए थाए, हेले गोटे शरीर छाड़ी आउ गोटे शरीर प्राप्त होले जे से स्मृति रहिबो ताहा केबे संभव नहीं। जो स्मृतिटा ए शरीर रे अछि, ए शरीर थिबा बेले ते मो प्रभु को प्राप्त होइछि, तेणु ए शरीर को छाड़िबा पई मोर इच्छा ही ना। ए कथा कहउछन्ती काकभूषुंडी, कहउछन्ती पक्षीराज गरुड़ को कहउछन्ती, हे गरुड़, जीव जेतेबेले प्रभु को प्राप्त होबा पई चाहे, आ प्रभु जेतेबेले से शरीर उपरे प्रभु प्राधान्य विस्तार करती, शरीर मध्य प्रवेश करी प्रभु शरीर मध्य प्रवेश करी जीव को दिव्य ज्ञान प्रदान करती, से शरीर को केबे छाड़िबा को इच्छा हबो। तेणु काकभूषुंडी कहउछन्ती, हे गरुड़, मोर मोहजात हो जाइछि शरीर उपरे। जो शरीर रे प्रभु दर्शन देइछन्ती, जो शरीर रे प्रभु विद्यमान करिछन्ती, से शरीर को छाड़िबा पाई चाहू नहीं। तेणु गोटे कथा होची, गरुड़ कहउछन्ती, हे काकभूषुंडी जी, आपणे काक शरीर धारण कले किपरि? काक शरीर धारण कले किपरि? मु गरुड़ पक्षी हेई मध्य प्रभु को नित्य मो कांधरे बही मध्य मु ए ज्ञान प्राप्त हेई नहीं। मो मन मध्य अहंकार अछि, मोह अछि। तेणु हे काकभूषुंडी जी, आपण ए काक शरीर धारण करिवार कारण कौन, से कथा मते कहंतु। ते श्रोता बंधु, आसंतु आमे मध्य श्रवण करिबा आसंता अध्याय रे जे गरुड़ंकर ए प्रश्न रे काकभूषुंडी किपरि भाव रे काक शरीर धारण करिसंती, आमे श्रवण करिबा आसंता अध्याय रे। आसंतु आजिर बाणी को विश्राम दबा। एवं जदि मो कथा आपण मान को भल लागि थाए ते निश्चिंत भाव रे आपण माने मो क्लिप को शेयर करिवे, सब्सक्राइब करिवे एवं लाइक करबा को दिबे नहीं। आसंतु आजिर बाणी को विश्राम दबा। विश्राम दबा पूर्व प्रभु को टिके नाम नबा एवं आजिर बाणी को विश्राम नबा।
सर्वे बोलन्तु हरि 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 करिवे भव पारी हरि जे मलय पवन काष्ठकु करन्ति चन्दन हरि जे मलय पवन काष्ठकु करन्ति चन्दन सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भवेत्। ओम शान्तिः ओम शान्तिः ओम शान्तिः।